दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हाँ, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें मशहूर एक्टर इरफान खान की मृत्यु हो गई है। दोस्तों यह मृत्यु सिनेमा जगत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें हरियाणा सरकार ने अपने सभी बॉर्डर दिल्ली जाने के लिए बंद कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसके अलावा कोरोना का मार युवाओं की नौकरी पर भी पड़ रहा है। अब अगले साल तक कोई भी सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 31,787 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 7,797 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1,008 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर आज से सील, डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस की एंट्री पर भी रोक। जी हां, हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वालों से उसे खतरा है, जिसकी वजह से हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए जाएंगे। आज के बाद दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी फरीदाबाद में एंट्री नहीं कर सकेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार से जारी पास वालों को ही सील बॉर्डर में एंट्री मिलेगी। इस बीच दिल्ली से जुड़ी हरियाणा की सभी सीमाओं पर पूछताछ कड़ी हो गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से काम के सिलसिले में दिल्ली आने वालों के पास चेक किए जा रहे हैं। 3 राज्यों में हुई कोरोना से 70% मौतें, संक्रमण के मामले भी वहीं से 50%। जी हां, देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र में 400, गुजरात में 181 और मध्य प्रदेश में 120 लोगों की कोरोना वायरस के प्रकोप से मौत हो गई है, जो देश भर में कोरोना से हुई मौतों का करीब 70% है। इन राज्यों में संक्रमितों की कुल संख्या 15,449 है, जो कुल संक्रमितों का लगभग 50% है। चमगादड़ ने पहले फैलाया कोरोना, अब वही लोगों को बचाएंगे, शोधकर्ताओं ने किया दावा। जी हाँ, कोरोना के कहर के चलते पूरे विश्व में हाहाकार मचा है। लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। इससे पार पाने के लिए किसी भी देश के पास कोई इलाज नहीं है। इसके लिए पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। महामारी के चलते मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना संकट के बीच वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चमगादड़ से मनुष्य में फैले कोरोना वायरस से अब चमगादड़ ही बचाएंगे। आप शायद चिंतित हो गए होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन वैज्ञानिकों ने दावा किया है तो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। युवाओं पर कोरोना का मार, अगले 1 साल तक नहीं होगी कोई भर्ती। जी हाँ, अब तक कोरोना वायरस का असर नौकरी वाले लोगों पर पड़ा है। कारोबार ठप होने से जहां लोगों की नौकरी पर तलवार लटकी है, वहीं भविष्य में नौकरी की चिंता भी सताने लगी है। सरकारी भर्तियों की बात करें तो लॉकडाउन के चलते स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने कई भर्तियों को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की थी कि यूपीएससी और एसएससी की स्थगित परीक्षाओं को आयोजित करने के बारे में निर्णय 3 मई के बाद लिया जाएगा। इसी बीच हरियाणा सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए अगले 1 साल तक नई भर्ती पर रोक लगा दी है। ऐसे में उन युवाओं को जोरदार झटका लगा है जो लॉकडाउन में घर पर ही तैयारियों में जुटे थे। विधि विधान के साथ खोले गए केदारनाथ के कपाट, पीएम मोदी के नाम की पहली पूजा। जी हाँ, केदारनाथ धाम के पाट सुबह 6:10 पर खुले हैं और उत्तराखंड में मौजूद यह 1000 साल पुराना मंदिर हर साल सर्दियों में 6 महीने बंद रहता है। आप सभी को बता दें कि इस बार कपाट खुलने के दौरान 15-16 लोग ही मौजूद रहे। वहीं पिछले साल कपाट खुलने के दिन 3000 लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। शिवसेना से योगी आदित्यनाथ बोले, महाराष्ट्र संभाले, यूपी की चिंता ना करें। जी हाँ, शिवसेना नेता संजय राउत ने बुलंदशहर में साधु की हत्या को लेकर मंगलवार को ट्वीट किया और इस हत्या को सांप्रदायिक रंग नहीं देने की अपील की। संजय राउत के ट्वीट पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन्हें महाराष्ट्र संभालने की नसीहत दी है। पुणे की कंपनी सितंबर में ले आएगी कोरोना का टीका, कीमत होगा 1000 रुपया। जी हाँ, कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हैं।
पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा कि पूरी दुनिया पहले की ही तरह महामारी से बचाव के लिए भारत की ओर आस भरी निगाहों से देख रही है। इस सब के बीच अच्छी खबर है कि भारत में कोरोना का टीका बनाने में जुटी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि उनका इस महामारी के बचाव को लेकर बनाए गए टीके का पहला चरण सफल रहा है। अगर दूसरा चरण भी सफल हुआ तो हम अक्टूबर तक देश को इसका टीका दे सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने कहा है कि देश में टीका महज 1000 रुपये में मिल सकता है। हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा देनी होगी टीचर्स को ट्यूशन फीस। जी हां, कोरोना वायरस के चलते पूरा देश परेशान है और इस महामारी के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण स्कूल भी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। ऐसे में शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाने में लगे हैं। सारी दिक्कतों के बीच शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने पेरेंट्स को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें शिक्षकों को ट्यूशन फीस तो देना ही होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश उनकी ट्यूशन फीस माफ करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ई एजुकेशन बच्चों का खेल नहीं है। अलग अलग राज्यों में फंसे 12,000 मजदूर मध्य प्रदेश लाए गए। जी हां, लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 12,000 श्रमिकों को राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 3 दिनों में अब तक वापस लाया जा चुका है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संकट के कारण मध्य प्रदेश के निवासी मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में फंसे हैं उन्हें वापस लाने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के प्रयासों से अब तक लगभग 12,000 श्रमिक प्रदेश में वापस लाए जा चुके हैं। इनमें से 28 अप्रैल को 8,300 मजदूर विभिन्न प्रदेशों से मध्य प्रदेश लाए गए। रैपिड किट में गड़बड़ी को लेकर भारतीय चीन से कहा लौटाई जा सकती घटिया क्वालिटी वाली किट। जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने चीन से आई रैपिड किट इस्तेमाल न करने और इसे वापस करने की सलाह के बाद चीन ने चिंता जाहिर करते हुए इसे गलत बताया। अब चीनी कंपनियां ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी किट में गड़बड़ी है। चीन ने भारत से कहा है कि किट के स्टोरेज, इस्तेमाल और इसे सही तरीके से प्रोफेशनल लोगों द्वारा इस्तेमाल न की जाए तो नतीजों में अंतर हो सकती है। ने बिहार सरकार को दिया निर्देश, कोटा में फंसे छात्रों की मदद के लिए उठाए आवश्यक कदम। जी हां, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि यदि राजस्थान के कोटा में फंसे किसी भी छात्र को राज्य सरकार से किसी भी तरह की मदद चाहे तो सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर के मिश्रा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्र के वकील को 1 सप्ताह का समय मांगे जाने पर इसकी अगली सुनवाई की तारीख 5 मई निर्धारित की। पीठ ने कहा कि इस बीच यदि कोई जरूरतमंद छात्र उनसे हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगता है तो बिहार सरकार को जरूरतमंद छात्रों की मदद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारत के लिए अमेरिका का बदला रुख, व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर पीएम मोदी को किया अनफॉलो। जी हां, अमेरिका की तरफ से भारत सरकार के ट्विटर हैंडल को लेकर बदला रुख सामने आया है। दरअसल व्हाइट हाउस ने भारत की ओर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा अमेरिका को देने के बाद 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन समेत भारत के कुल 6 ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से व्हाइट हाउस ने इन सभी भारतीय ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया, जिसे लेकर सभी आश्चर्यचकित हैं। पहली से 8वीं के बच्चों का नहीं होगा कोई एग्जाम, 9वीं 11वीं के स्टूडेंट का असाइनमेंट के आधार पर होगा प्रमोशन। जी हां, कोरोना महामारी के चलते देश लॉकडाउन में है, जिसके चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। बोर्ड ने कहा कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होगा, उन्हें सीधे अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल द्वारा किए गए एग्जाम और अन्य प्रैक्टिकल असाइनमेंट के आधार पर आगे प्रमोट किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग रद्द, उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर गहराया संकट। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर काले बादल मंडराते दिख रहे हैं। दरअसल बुधवार को उद्धव ठाकरे सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी जो रद्द हो गई है। इस मीटिंग में चुनाव आयोग से विधान परिषद सदस्य की चुनाव कराने की मांग की जानी थी, ताकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 6 महीने पूरे होने से पहले वह एमएलसी बन जाए। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को 27 मई से पहले खुद को विधान परिषद का सदस्य बनाना होगा। यह मीटिंग डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई में होने वाली थी।
राष्ट्रपति ने कहा, दुर्लभ प्रतिभा संपन्न इरफान की भूमिका की छाप सदैव दिलों में अंकित रहेगी। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे दुर्लभ प्रतिभा संपन्न कलाकार थे और उनकी विविध भूमिकाओं की छाप सदैव हमारे दिलों में अंकित रहेगी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, विख्यात अभिनेता इरफान खान के निधन से गहरा दुख हुआ। उनका निधन सिनेमा जगत एवं उनके अनगिनत प्रशंसकों के लिए अपूरणीय क्षति है।